दोस्तों आप देख सकते हो ये है मिनी स्टैंड फैन। और आप जब घर से कहीं भी जाते हो बसों में या ट्रेनों में तो आपको हाथ पंखा ले जाने की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन आज इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे तो आपको हाथ पंखा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये चलेगा बैटरी में, ठीक है। और ये बहुत अच्छा बैकअप देते हैं और इसका हवा भी बहुत अच्छा है दोस्तों। और इसे आप चार्ज भी कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर चार्ज में लगा हुआ है, तो इसे आप घर आके चार्ज भी कर सकते हो और ये बहुत अच्छा काम करते हैं दोस्तों। तो आप भी इस तरह का अगर मिनी स्टैंड फैन बनाना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखो, तभी आप इसे बना सकते हो। तो आपको अभी मैं चला के दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा स्पीड में ये घूम रहा है और बहुत ही अच्छा हवा दे रहा है ये। तो आप भी इस तरह का अगर बनाना चाहते हो तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड, इस तरह का मिनी स्टैंड फैन बनाने के लिए सबसे पहले आपको 3 इंच का एक बोर्ड लेना है और एक बैटरी लेना है 4 वोल्ट का, और एक छोटा सा कैसिंग का टुकड़ा लेना है लगभग 1 फीट, आप उससे छोटी बड़ी भी रख सकते हो। और आपको एक चार्जिंग सॉकेट लेना है बैटरी को चार्ज करने के लिए, और ये चार्जिंग इंडिकेटर के लिए एक एलईडी लेना है आपको। और ये 4407 का एक डायोड लेना है आपको। और ये आप देख रहे हो ये ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लेना है। और ये चार्जिंग के लिए इंडिकेटर के लिए एक रेजिस्टेंस लेना है, ये है 1K ओम्स का रेजिस्टेंस, ठीक है। और आपको एक फैन का ब्लेड लेना है। तो इतना सारा सामान लेना है फ्रेंड्स। और अब आपको मैं चलिए बना के दिखाता हूँ किस तरह से बनाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ चार्जिंग सॉकेट के लिए मैंने एक होल करके रखा हूँ, तो आपको इस तरह से होल कर लेना है और इसी होल में चार्जिंग सॉकेट को मैं फिट कर रहा हूँ, देख सकते हो। तो ये फिट हो चुका है दोस्तों, इस तरह से आपको फिट कर लेना है। अब ये जो एलईडी है चार्जिंग इंडिकेटर करने के लिए, ये चार्जिंग इंडिकेटर जो है फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे सोल्डर की मदद से। देखिए इस तरह से आपको भी फिक्स कर लेना है। इस तरह से आपको सोल्डर को गर्म करके फिक्स कर लेना है दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ देखिए। तो ये फिक्स हो चुका है दोस्तों। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर फिट हो गया है। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल फिट हो चुका है। अब आपको इस कैसिंग को ओपन कर लेना है और इस कैसिंग को इस बोर्ड के साथ सेट करना है। तो सेट करने के लिए आपको 3 होल करना है। बीच वाला जो आप देख रहे हो होल, इसमें वायर के लिए है, और दोनों साइड में जो है वो नट बोल्ट टाइट करने के लिए। तो आपको 2 स्विच का नट लेना है जो बेड स्विच में लगता है। और आप देख सकते हो इसको मैंने टाइट कर चुका हूँ, ये पूरा फिट हो चुका है इस बोर्ड के साथ। अब हम मोटर को यहाँ फिट करेंगे दोस्तों। तो मोटर को फिट करने के लिए यहाँ थोड़ा हमको आरी की मदद से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को काटना है दोस्तों। तो हम इस तरह से यहाँ पर सेट करेंगे मोटर को, ठीक है। थोड़ा सा काटना पड़ेगा ताकि मोटर वहाँ फिट हो जाए। तो चलिए हम आरी से काट लेते हैं और यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पर काट लिया हूँ। अब मैं यहाँ पर मोटर को सेट कर दूँगा और ग्लू गन की मदद से मैंने इसको चिपका दूँगा, ठीक है। मोटर को चिपकाने से पहले हम इस कैसिंग के अंदर मोटर के लिए जो वायर जाते हैं उस वायर को हम सेट कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम मोटर को चिपकाएँगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम जो मोटर का वायर है अंदर डाल देंगे, उसके बाद कैसिंग फिट करेंगे, उसके बाद ही हम मोटर को चिपकाएंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब देख सकते हो मैंने वायर को यहाँ पर सेट कर दिया। अब हम मोटर को चिपकाएंगे यहाँ पर ग्लू गन की मदद से। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर चिपका देंगे। अब देख सकते हो इस तरह से हम इस मोटर को पूरा सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने मोटर को चिपका दिया। अब हम यहाँ पर वायर को जोड़ देंगे, ठीक है। मोटर का जो 2 पिन है उसमें हम वायर को जोड़ देंगे और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। अगर पंखा उल्टा घूमेगा तो इसको आप वायर को उल्टा करके आप पंखा को सीधा कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर वायर को जोड़ लेते हैं फटाफट। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने वायर को जोड़ दिया, ठीक है। अब हम इस कैसिंग में टेप लगा देंगे। टेप लगाने से क्या होगा, ये मजबूत हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अब हम बैटरी का कनेक्शन करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें हम बैटरी का कनेक्शन करने के लिए 2 वायर को जोड़ेंगे।
एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर। रेड वायर को हम पॉजिटिव करेंगे और ब्लैक वायर को हम नेगेटिव करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने बैटरी का वायर जोड़ दिया, आप देख सकते हो। अब हम इस बैटरी को इस बॉक्स के अंदर फिक्स कर लेंगे। इसमें हल्का सा हम ग्लू गन लगा देंगे और इसको फिक्स कर देंगे। इस तरह से मैं बैटरी को यहाँ पर फिक्स कर लूँगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और ये फिक्स हो चुका है फ्रेंड्स। तो हम कनेक्शन करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम डायोड के जो एनोड पिन है, उस एनोड पिन को चार्जर सॉकेट के जो पॉजिटिव पिन है उनके साथ हम जोड़ देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम सोल्डरिंग कर लेते हैं डायोड के एनोड पिन को चार्जर के पॉजिटिव पिन के साथ। तो इस तरह से हम सोल्डरिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। और उसी पिन से जो चार्जर के जो पॉजिटिव पिन है उसके साथ में एक ऑन के रेजिस्टेंस को जो चार्जर इंडिकेटर एलईडी बल्ब है उनके पॉजिटिव पिन के साथ हम जोड़ देंगे। तो चलिए हम एक ऑन के का रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो इंडिकेटर के जो बड़ा लेग है वो बड़ा लेग पॉजिटिव होते हैं और हम उसी पिन पे इस वन के रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने जो इंडिकेटर के पॉजिटिव लेग था उसको मैंने जोड़ दिया इस वन के रेजिस्टेंस के साथ। अब हम इस ब्लैक वायर को जोड़ेंगे फ्रेंड्स, जो चार्जर सॉकेट के जो नेगेटिव पिन होते हैं चार्जर सॉकेट का, उसी पिन के साथ हम इस बैटरी का नेगेटिव को जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने बैटरी के नेगेटिव को मैंने चार्जर की सॉकेट के नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। अब हम मोटर के जो नेगेटिव वायर है और बैटरी के जो नेगेटिव वायर है सभी को एक साथ में जोड़कर मैं जो इंडिकेटर का नेगेटिव पिन है उसके साथ जोड़ देंगे। इस तरह से हम जोड़ लेंगे फ्रेंड्स। अब मैं चार्जर का सॉकेट ये इस पर लगा के देखूँगा कि इंडिकेटर चल रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये इंडिकेटर चल रहा है। ये जब चार्ज होगा तो इंडिकेटर चलने लगेगा इस तरह से। अब हम जो बैटरी के रेड वायर है फ्रेंड्स उसको हम डायोड के कैथोड के साथ जोड़ देंगे। और एक एक्स्ट्रा वायर मैंने ले चुका हूँ, ये जाएगा स्विच में मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो एक साथ हम दोनों वायर को जो डायोड लगा हुआ है उसका कैथोड के साथ जोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने बैटरी का रेड वायर को जोड़ दिया। अब हम स्विच को फिट करेंगे। ठीक है, इसी स्विच के द्वारा हम ऑन ऑफ करेंगे। तो चलिए हम इसे फिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से स्विच को यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। तो ये फिक्स हो चुका है, आप देख सकते हो। अब अंदर से हमें इसका पिन में दोनों वायर को जोड़ दूंगा। जो मोटर से एक वायर आ रहा है इसको और बैटरी का पॉजिटिव वायर को जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो मैंने दोनों वायर को यहाँ पर जोड़ दिया स्विच पे। अब हम इसका ढक्कन को लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो मैंने ढक्कन को लगा दिया, ये चार्जिंग भी हो रहा है। ठीक है, अब हम इस फैन के प्लेट को यहाँ पर लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसको लगा दिया। अब मैं इसे चेक करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये खुद आप देख सकते हो किस तरह से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब